अब इस लेक्चर में आप देख रहे हैं कि सारे रूल्स जो हैं उनको रेड कर दिया है। रेड मीन्स के प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी रूटीन भी यूज़ होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ होगा, शुड भी यूज़ होगा, कैन भी यूज़ होगा और सिंपल इज एम आर स्टेटस भी यूज़ होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये 9 लोग कुछ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में ये कर चुके हैं, शुड में इनको कुछ करना चाहिए और कैन में ये कुछ कर सकते हैं और इस एमआर में ये सिर्फ अपना स्टेटस बताते हैं कि मैं ये हूं, ये अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, सिर्फ स्टेटस बताया जाता है। तो एक जो फुल ड्रेस अब प्रैक्टिस आपके सामने है कि सारे के सारे जो रूल्स हमने प्रेजेंट में पढ़े हैं उन सब का यूज होने वाला है। तो 2 कैरेक्टर्स हैं मरिया। हे डेविड, हाउ आर यू फाइंडिंग इंग्लिश क्लास दिस सेमेस्टर? कि इस सेमेस्टर में तुम इंग्लिश क्लासेस को कैसा देख रहे हो, कैसा पा रहे हो। फाइंड का मतलब होता है पाना, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज एम आर आई एन जी। तो कैसा पा रहे हो तुम इंग्लिश की क्लास को? तो डेविड कहता है हाय मरिया, इट इज गोइंग ओके। आप समझ गए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि ये ठीक चल रहा है, इज एम आर आई एन जी, ठीक चल रहा है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, एक न्यू लैंग्वेज को सीखना, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, एक न्यू लैंग्वेज को सीखना इज डेफिनेटली चैलेंजिंग। तो नई लैंग्वेज को सीखना बहुत चैलेंजिंग होता है, ये सिंपल इज एम आर है, वो आईएनजी से आप धोखा ना खाएं। ये लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज होता है कि न्यू लैंग्वेज को सीखना इज डेफिनेटली चैलेंजिंग, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। ये इज एम आर आईएनजी नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, सिंपल इज एम आर स्टेटस है कि नई लैंग्वेज को सीखना बड़ा चैलेंजिंग होता है। बट आई एम स्लोली इंप्रूविंग, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जितना अब आपका देखिए, अब ज्यादातर हम प्रैक्टिकल आपको चीजें बता रहे हैं कि इनको आपने लेके चलना है। तो अब आप देखें कि ये आपके सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई एम स्लोली इंप्रूविंग, मैं स्लोली इंप्रूव कर रहा हूं। हाउ अबाउट यू, अपना सुनाओ। हाउ अबाउट यू, अपना सुनाओ। तो मरिया कहती है मी टू, कि मैं भी बड़ा इंप्रूव कर रही हूं, मी टू। आई थिंक आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है। मैं ये सोचता हूं, मैं ये सोचती हूं। आई के बाद थिंक या थिंक के साथ एस नहीं ले सकते, क्योंकि आई वी यू दे प्लूरल नेम के बाद फर्स्ट फॉर्म जब आती है प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो एस नहीं आ सकता। आई थिंक आई एम गेटिंग बेटर, देखें आई थिंक प्रेजेंट डेफिनेट है, उसको फौरन बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया है। यही होती है लैंग्वेज कि अचानक आप एक ही सांस में कितने सारे रूल्स को यूज कर दें। आई एम गेटिंग बेटर, मुझे लगता है कि मैं बेहतर हो रही हूँ एट अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने में मैं बेहतर हो रही हूँ। बट स्पीकिंग इज स्टिल हार्ड फॉर मी, स्पीकिंग इज स्टिल हार्ड फॉर मी, ये सिंपल इज है हमारा स्टेटस बताया कि स्पीकिंग का स्टेटस क्या है कि ये मेरे लिए हार्ड है। आई समटाइम्स फॉरगेट, आई फॉरगेट प्रेजेंट इंडेफिनेट है, आई के बाद फॉरगेट है, एस नहीं आ रहा। आई समटाइम्स, मैं बाज़ औक़ात भूल जाती हूँ द राइट वर्ड्स को। और आई गेट, ये फिर प्रेजेंट डेफिनेट आ गया। आई गेट नर्वस, मैं नर्वस हो जाती हूँ। एंड मैस अप, और कंफ्यूज कर देती हूँ, मैसअप कर देती हूँ, उनको मिक्सअप कर देती हूँ ग्रामर को। तो होता है जैसे आप लोग सीख रहे हैं, तो स्टार्ट में वाकई होता है, इन कैरेक्टर्स के साथ भी हो रहा है। आई गेट नर्वस एंड मैस अप माई ग्रामर, ये प्रेजेंट डेफिनेट है, मैं नर्वस हो जाती हूँ और अपनी ग्रामर को जो है वो मैसअप कर देती हूँ, उसको कंफ्यूज कर देती हूँ, मिक्सअप कर देती हूँ, कुछ बोलना होता है उसकी जगह कुछ बोल देती हूँ। उसके बाद डेविड कहता है आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, ये आपका प्योर प्रेजेंट इंडेफिनेट है, मैं बिल्कुल समझता हूँ। आई समटाइम्स गेट, ये भी आई समटाइम्स गेट, मैं भी बाजुकात क्या हो जाता हूं, टंग टाइड। टंग टाइड होता है कि आपकी जुबान ही बंद हो जाती है। आई समटाइम्स गेट, समझ गए, आई गेट प्रेजेंट इंडेफिनेट, मैं भी हो जाता हूं टंग टाइड। आप पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहेंगे। तो मेरी भी बाज का जुबान बंद हो जाती है, मेरी जुबान बिल्कुल बोलना छोड़ देती है। तो आप एज इट इज इस इंग्लिश को इंग्लिश में यूज करें, बल्कि अच्छी बात है अब आप इंग्लिश के तर्जुमे नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश को इंग्लिश में यूज करें कि आई समटाइम्स गेट टंग टाइड। कहीं पे जाके इंटरव्यू में बोलेंगे इस तरह के वर्ड्स, आपकी वो रिस्पेक्ट करेंगे कि वाकई ये कोई एजुकेटेड लोग हैं, सिर्फ इन्होंने जो है वो क्लासेस पास नहीं की हुई हैं। स्पेशली व्हेन आई हैव टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द क्लास, स्पेशली जब जब मुझे क्लास के सामने बोलना पड़ता है। मैंने आपको कहा था कि आज के लेक्चर में सब यूज होगा। इवन आप देखें कि आई हैव टू टॉक, जब कभी मुझे क्लास के सामने बोलना पड़ता है, ये मजबूरन ऐसी बात लिखी जाती है, ये रूल अभी हमने किया नहीं है, चूंकि आ गया है तो थोड़ा बता देते हैं। स्पेशली व्हेन आई हैव टू टॉक, जब मुझे बात करनी पड़ती है मजबूरन क्लास के सामने, ये रूल हमने नहीं पढ़ा, इसलिए इस पे ज्यादा परेशान ना हो। बट वी शुड, ये देखें आप, शुड आ गया, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म।
बट वी शुड कीप प्रैक्टिसिंग, लेकिन हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि हमें फलां काम करते रहना चाहिए, तो आपने कहना है वी शुड कीप राइटिंग, हमें राइटिंग किए रखने चाहिए। वी शुड कीप स्पीकिंग, वी शुड कीप ट्रैवलिंग, हमें ट्रैवलिंग, वी शुड कीप मूविंग, वी शुड कीप वेटिंग, हमें वेट करते रहना चाहिए। तो आप देखें कि एक एक्सप्रेशन से आपने कितने एक्सप्रेशंस बना लिए एक वर्ड चेंज करके। मरिया कहती है एब्सोल्युटली, व्हाट आर सम वेज यू प्रैक्टिस इंग्लिश आउटसाइड ऑफ क्लास। आउटसाइड ऑफ क्लास कुछ क्या तरीके हैं इंग्लिश को प्रैक्टिस करने के? ये सिंपल एग्जाम है। व्हाट आर सम वेज यू प्रैक्टिस इंग्लिश, व्हाट आर सम वेज, क्या कुछ तरीके हैं, व्हाट आर सम वेज, ये सिंपल एग्जाम है, स्टेटस है। लेकिन जरा गौर करें, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसमें प्रेजेंट डेफिनेट भी है, यू प्रैक्टिस, ठीक है। यू के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लेना। तो आप देखें कि इसी को इंग्लिश कहते हैं कि कोई रूल चल रहा है, अचानक कोई और रूल आ गया। तो ये यहां तक ये सिंपल एग्जाम आ रहा है। व्हाट आर सम वेज, क्या कुछ तरीके हैं, यू प्रैक्टिस, जिनको आप प्रैक्टिस करते हैं क्लास से बाहर। तो डेविड कहता है आई ट्राई, ये प्रेजेंट डेफिनेट है, मैं ट्राई करता हूं टू वॉच मूवीज। एक बात याद रखना, जब टू आ जाए ना तो आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ये यूनिवर्सल रूल है। तो आई ट्राई फर्स्ट फॉर्म, मैं कोशिश करता हूँ टू वॉच, देखने की, मूवीज एंड टीवी शोज इन इंग्लिश विद सबटाइटल। सबटाइटल्स होता है कि जो कुछ वो बोल रहे हैं नीचे एक स्क्रॉल होता है, उस पर लिखा हुआ भी वो आ रहा होता है। सबटाइटल्स अगर बोलते हुए नहीं समझ आती है क्या बोल रहे हैं, तो नीचे सबटाइटल पढ़ के आप सीख सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। व्हाट हेल्प्स मी, दैट हेल्प्स मी, नहीं जी ठीक है, दैट जो है वो इट ही होता है, ही शीट सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस। ये चीज मेरी हेल्प करती है कनेक्ट द वर्ड्स, वर्ड्स को कनेक्ट करने में, विद हाउ दे साउंड, हाउ, समझ गए आप, दे साउंड, दे साउंड, कि वो कैसे आवाज पैदा करते हैं, दे साउंड, साउंड के साथ एस नहीं आ रहा। आई वो यू दे प्लूरल नेम फर्स्ट फॉर्म नो एस। तो आप गौर करें, दैट हेल्प्स भी प्रेजेंट डेफिनेट है, और दे साउंड भी प्रेजेंट डेफिनेट है, और एक बड़े स्ट्रक्चर में उसको यूज किया गया। इसी को लैंग्वेज कहते हैं कि कोई रूल बोलते बोलते अचानक कोई और रूल बीच में यूज हो गया, यही लैंग्वेज है। आई ऑल्सो लिसन टू, लें जी आपका प्रेजेंट डेफिनेट ही चल रहा है। आई ऑल्सो लिसन, लिसन्स नहीं आ सकता, आई वो यू द प्लूरल नेम फर्स्ट फॉर्म नो है। टू म्यूजिक इन, अच्छा लिसन के बाद जब भी आपने म्यूजिक सुनना है टू जरूर यूज करना है। आई ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक इन इंग्लिश एंड ट्राई टू सिंग अलोंग, और मैं उसके साथ साथ गाने की भी कोशिश करता हूँ, इवन इफ आई डोंट नाउ, जी ये आपका बहुत मशहूर प्रेजेंट डेफिनेट है। चाहे मुझे उसके लिरिक्स, उसकी शायरी ना भी पता हो, फिर भी मैं गाने के साथ साथ गाने की कोशिश करता हूँ इंग्लिश सॉन्ग्स के साथ। मरिया, दोज आर ग्रेट आइडियाज, सिंपल इज एम आर स्टेटस है, बड़े ग्रेट आइडियाज हैं ये तो। शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई शुड ट्राई वाचिंग मूवीज विद सबटाइटल्स, मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं सबटाइटल्स के साथ मूवीज को देखूं। राइट नाउ, इस वक्त, राइट नाउ होता है इस वक्त, इस वक्त। आई मोस्टली रीड सिंपल आर्टिकल्स ऑनलाइन इन इंग्लिश। आई मोस्टली रीड, आप समझ गए कौन सा रूल है ये? आई रीड, मोस्टली को अगर आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, आई रीड, मैं पढ़ती हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट, सिंपल आर्टिकल्स ऑनलाइन इन इंग्लिश। इट हेल्प्स, प्रेजेंट डेफिनेट, ही शीट सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एज, इट हेल्प्स मी बिल्ड माई वोकेब्युलरी, ये मेरी वोकेब्युलरी बनाने में बड़ी मदद करता है ये वाली प्रैक्टिस जो है। डेविड, रीडिंग इज गुड टू, रीडिंग भी बड़ी अच्छी चीज है, सिंपल इज एम आर, सिंपल इज एम आर स्टेटस, रीडिंग का स्टेटस क्या है कि ये अच्छी चीज है। हैव यू ट्राइड एनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन एप्स, समझ गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्वेश्चन बना है, क्या तुम कोई इंग्लिश कॉन्वर्सेशन एप्स अभी तक ट्राई कर चुकी हो? देयर आर सम दैट कनेक्ट यू विद नेटिव स्पीकर्स फॉर प्रैक्टिस कॉन्वर्सेशंस। देयर आर सम, कुछ हैं दैट कनेक्ट, जो कि कनेक्ट करती हैं, आप समझ गए, कुछ ऐसी एप्स हैं जो कि दैट कनेक्ट, जो कि कनेक्ट करती हैं, प्रेजेंट डेफिनेट है। इस वक्त दैट के अंदर प्लूरल बैठा हुआ है, आई वो यू द प्लूरल नेम, क्योंकि बात किस, दैट का इशारा किसकी तरफ है, एप्स की तरफ, तो एप्स तो प्लूरल है, तो दैट भी प्लूरल हो गया, इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं आया, जो कि कनेक्ट करती हैं आपको नेटिव स्पीकर्स के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। तो मरिया कहती है नो आई हैवंट, आई हैव नॉट, नहीं मैंने ऐसा कुछ ट्राई नहीं कर चुकी हूँ। दैट साउंड इंटरेस्टिंग,
लेकिन सुनने में ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। इस वक्त दैट के अंदर सिंगल है, दैट साउंड्स he sheet single name first form as. Maybe we can even try practicing with each other sometimes outside of class. तो can के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। मे बी वी कैन ट्राई, हो सकता है कि हम कोशिश कर सकें प्रैक्टिस करने की क्लास से बाहर आपस में। इस पर डेविड कहता है श्योर क्यों नहीं, वी कैन प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड मे बी हेल्प ईच अदर लर्न न्यू वोकेबुलरी। तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और हो सकता है एक दूसरे की हेल्प भी हम करें। मे बी हेल्प ईच अदर लर्न न्यू वोकेबुलरी सीखने में भी हो सकता है हम एक दूसरे की मदद करें। दैट वुड बी ऑसम, ये चीज़ बड़ी ऑसम होगी, बड़ी ज़बरदस्त होगी। वुड का यूज़ आपने नहीं सीखा है, एज इट इज़ इसको याद कर लें, जब आएगा फिर आप कर लेना, समझ लेना। दैट वुड बी ऑसम, किसी को भी कहना है भाई ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात होगी, तो दैट वुड बी ऑसम। आई थिंक प्रेजेंट डेफिनेट आई वू यू द प्लूरल नेम फर्स्ट फॉर्म नो एज। इट वुड बी हेल्पफुल टू हैव समवन टू प्रैक्टिस विद हु अंडरस्टैंड्स द चैलेंजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मुझे पता है कि इतना लंबा सेंटेंस जो है वो आपके लिए शायद इतना अच्छा नहीं हो, लेकिन ये सिर्फ इसलिए यूज किया है कि आप जरा गौर करें इतने लंबे सेंटेंस में क्या कुछ यूज हो रहा है। आई थिंक प्रेजेंट डेफिनेट it will be helpful to have someone to practice with who understands। ऐसा इंसान हमारे साथ होना बड़ा अच्छा होगा। who understands, जो कि समझता है। who कौन है? कोई ऐसा इंसान, सिंगल नेम who understands। तो आप गौर किया आई थिंक में भी प्रेजेंट डेफिनेट यूज हुआ है और who understands में भी प्रेजेंट डेफिनेट यूज हुआ है। who यहाँ पे सिंगल है, सिंगल नेम है। ही शीट सिंगल नेम फर्स्ट फॉर्म एस। तो इतना लंबा सेंटेंस आप चाहे ना करें, लेकिन आपको सिर्फ बताना था कि देखें कितने लंबे सेंटेंस में दो दफा प्रेजेंट डेफिनेट यूज हुआ है। एक दफा आई वो यू द प्लूरल नेम के साथ और एक दफा ही शीट सिंगल नेम के साथ। आप इसका 50% भी अगर समझते जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत है। एग्जैक्टली, रिमेंबर एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। लें जी, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स बहुत मशहूर प्रेजेंट डेफिनेट है, हर कोई गलती करता है। यहाँ पे एवरीवन जो है वो ही शीट सिंगल नेम है। वाइल लर्निंग, लर्निंग करते हुए हर कोई मिस्टेक्स करता है नई लैंग्वेज को सीखते हुए। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, आप इसको ऐसे ही अपने एक इंग्लिश के यूज के लिए इसको कहीं पे भी आप बोल सकते हैं। कहीं पे भी बात हो रही हो मिस्टेक्स की तो आप कहते हैं यू नो एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। तो देखें यही आपकी लर्निंग जो है ये आपकी स्पोकन बनती जा रही है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू कीप प्रैक्टिसिंग एंड नॉट गिव अप। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कीप प्रैक्टिसिंग, ऊपर भी हमने पढ़ा कीप वेटिंग, कीप स्पीकिंग। इंपॉर्टेंट थिंग ये है टू कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहें एंड नॉट गिव अप, और हिम्मत ना हारें। यू आर राइट, थैंक्स फॉर द इंकरेजमेंट, इंकरेजमेंट का शुक्रिया। आई फील, ठीक है जी, प्रेजेंट डेफिनेट है, मोर मोटिवेटेड नाउ। आपका बॉस आपको कोई आपकी तारीफ करता है तो आप कहते हैं आई फील मोर मोटिवेटेड नाउ। सर अब मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट। नो प्रॉब्लम मरिया, वी कैन डू दिस, हम ऐसा कर सकते हैं, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म। आपने देखा कि 99% आपके जो आपने अभी तक प्रेजेंट में जो कुछ पढ़ा है वही यूज हुआ है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इतना सीखने के बाद इंग्लिश में कोई ऐसी बात इन रूल्स को यूज करके आ जाएगी जो हमें नहीं आती होगी, तो वो गलत है। मैं आपको मुश्किल से मुश्किल भी अब जो डायलॉग्स हैं और पैराग्राफ्स हैं वो दिखाऊंगा कि शुड का यूज यही है, कैन का यूज यही है, प्रेजेंट डेफिनेट यही है, कंटिन्यूअस यही है, सब कुछ यही है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये सीखने का हमें, आप लोगों के मैसेज बता रहे होते हैं कि आप लोग बहुत खुशी से इसको सीख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जितना लेक्चर में आपको बताया जाता है उसका 40% भी अगर आप अपने साथ लेके चल पड़ते हैं तो आप किसी को इंग्लिश में बात नहीं करने देंगे। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन में एक वर्ड बहुत गलत बोला जाता है, रेसिप्रोकल। इसका मीनिंग तो चलें आपसे कभी डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा बता देते हैं। पहले तो इस वर्ड को ठीक करें, ये रेसिप्रोकल नहीं होता, ये होता है रिसिप्रिकल। रिसिप्रिकल, ये मैथमेटिक्स के लोग बहुत बोलते हैं इस वर्ड को, रेसिप्रोकल। ये कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स हैं वो भी इसको रेसिप्रोकल कहते हैं। लेकिन हमने प्रोफेसर्स को नहीं फॉलो करना, टीचर्स को फॉलो नहीं करना, हमने उस अंग्रेज को फॉलो करना है जिसके कंट्री में हमने जाना है। रिसिप्रिकल, रिसिप्रिकल, ये सुन भी लें आप। reciprocal, 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 रिसिप्रिकल, इसका मीनिंग अभी आप बस इतना समझ लें, इसका मीनिंग होता है अपोजिट, रिवर्स, रिसिप्रिकल। उसके बाद जो न्यू एक वर्ड है हमारे पास,
प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रेन चाइल्ड पढ़ा था और आज वाले लेक्चर में टंग टाइड है, टंग टाइड। तो टंग टाइड का मतलब होता है जब आप कहें ओह आई वाज टंग टाइड, कि मेरी तो जुबान ही बंद हो गई थी। तो आप किसी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि वहाँ पे मुझे जब उन्होंने बोलने का कहा इन फ्रंट ऑफ द क्लास, तो आई वाज टंग टाइड, मैं तो बस जो है वो मेरी तो जुबान ही बंद हो गई। तो टंग टाइड बल्कि आज हमने अपने डायलॉग में यूज भी किया। तो आज हमने ये जो कॉन्वर्सेशन देखी है, इसमें 99% आपने यही रेड वाले रूल्स यूज किए हैं। एक आधी जगह पे वुड आया है या इस तरह से कुछ हमें करना पड़ा है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बीच में से एक्स्ट्रा यूज करना पड़ जाता है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा है वो भी हमारा अब क्या बनेगा, लेक्चर बन जाएगा। तो आज आप देखें कि आज वो प्रैक्टिस है जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो आपने जो प्रेजेंट में सीखा है ऑलमोस्ट वही सबसे ज्यादा यूज किया गया है।